एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है बसंत पंचमी के ही दिन का। शाम का टाइम हो गया था इस वक्त। पिछला वाला जो व्लॉग था वो 3:30 बजे ख़त्म हुआ था। सारे काम हो गए थे ख़त्म। उसके बाद फिर मैं चली गई थी आराम करने। और मैं अपना जो भी वीडियो का काम रहता है ना, तो शाम को जब आराम करती हूँ उस टाइम पे करती हूँ। थोड़ा सा मेरा काम भी होता है और फिर मैं सो जाती हूँ। आँख लग जाती है कभी कभी, पता ही नहीं चलता। तो अभी मैं उठी और मैंने देखा बाहर ना हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था। शाम के भी लगभग अभी 6 बजे हुए थे, तो हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने ही वाला था। फिर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी मैं आई हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि कहते हैं वैसे शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब जब घर गंदा रहता है ना, तो तब तो फिर लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ना जल्दी से सबसे पहले झाड़ू मार लिया है। और बस यहाँ पर झाड़ू मार के और जो भी बेड वगैरह ठीक करना था वो सब मैंने कर लिया है। और इसके बाद बाकी अभी ना किचन में बहुत सारा मुझे काम है और थोड़ा टाइम भी लगने वाला है। तो मैं सबसे पहले हो जाती हूँ रेडी। बाल वगैरह बिखरे हुए थे तो इनको बांध लेती हूँ। और उसके बाद ना फिर मुझे जाना है किचन में और काफ़ी सारा भी काम बचा हुआ है, तो उसको करेंगे। और यहाँ ये जितने दरवाज़े रहते हैं ना, तो मैं दोपहर में जब फ्री होती हूँ सारे काम करके, तो ये सारे दरवाज़े मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं दोपहर के टाइम पे। तो फिर ये सारे दरवाज़े बंद रहते हैं और शाम को ही सीधा फिर जब उठती हूँ ना, तो शाम को फिर दरवाज़े खोल देती हूँ। और अभी वैसे ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी ठंड है। तो शाम को सारे दरवाज़े वगैरह खोल देंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, बाहर की हवा अंदर आएगी। और इसके बाद ना अभी मैं यहाँ पर चाय बनाई, सबको चाय दी। उसके बाद ना चाय पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने ज़रूरी काम में। तो यहाँ पर आया हुआ था ग्रॉसरी का सामान, जिसमें से मतलब पूरे महीने की ग्रॉसरी ये नहीं थी, थोड़ी सी ही थी। और इसमें सारे सामान वैसे ही थे जो कि बीच बीच में कभी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बिस्किट है, नमकीन है, ये तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आन्या को नमकीन पसंद है और आरुष को बिस्किट। तो ये ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बाकी ऑयल के पैकेट्स हैं, रिफ़ाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, जो कि डेली यूज़ में आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक साथ में मंगाती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि जैसे बीच बीच में कभी कभी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें से वही सारे सामान थे जो अभी इस टाइम पे ख़त्म हो रखे थे। और ये ना 2 दिन पहले ही आया था, तो ये रखा था और मुझे इनको डब्बे में भरने का टाइम नहीं मिला। तो आज सोचा ये काम ख़त्म करके और फिर बाकी जो भी है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ये 2 दिन से रखा हुआ है। तो आज मैं इसको सही से रख देती हूँ सारे डब्बे में भर के। और नहीं रखो ना, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सामान यहाँ से उठा करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। कई बार ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं सोचती हूँ वीडियो शूट करूँगी, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि फिर सामान ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि कौन शूट करे, आधा अधूरा। जितना सामान आया था वो मैंने यूज़ कर लिया। और वैसे इसमें से भी बहुत सारा ऐसा सामान था जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। तो जैसे बर्तन धुलने का जो साबुन होता है वो भी ख़त्म था, तो फिर मैंने इसे निकाल लिया था। तो ऐसे ही है, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान निकल भी चुका है और थोड़ा सा बचा है, तो सोचा इसको रख देते हैं। और बस यहाँ पर वही काम मुझे करना था, तो सारे कंटेनर्स में भरना। और ये काम करने में मुझे यहाँ पे 15 से 20 मिनट लग गए। और जो ऑयल कंटेनर है मेरा स्टील का, तो ये ना खुल ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से इसका जो ढक्कन है वो खुला है। तो बहुत टाइम इसी में लग गया। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका जो ढक्कन है ना वो खुलता ही नहीं है। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से इसका जो है ढक्कन खुला। तो फिर मैंने ऑयल जो है इसमें भर दिया है। और ये सारा सामान जितना भी था सबको मैं ऐसे ही रखूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि मैं पूरा सामान एक साथ मंगा करके और फिर बड़े से कंटेनर में एक साथ भर के रख देती थी। तो उसमें से बहुत सारा सामान ऐसा होता था कि पता ही नहीं चलता था कि सबसे नीचे क्या रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती थी। तब से मैंने
इस तरीके से करना बंद कर दिया है और मैं अब थोड़ा थोड़ा करके ही अपना सामान मंगाती हूँ। जितना मुझे यूज़ में आता है, जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है उतना मंगाती हूँ और इन सबको इस तरीके से डब्बों में भर के रख देती हूँ। तो ये चीज़ें ना याद भी रहती हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा है, हमारी नज़र के सामने भी रहता है। तो इस तरीके से सामान ख़राब भी नहीं होता जल्दी। तो यहाँ पर सारा कुछ ये मैंने रख दिया है और इसके बाद ना फिर मुझे रात का खाना भी बनाना था। तो फिर खाना वगैरह बना और उसके बाद ना अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन, सुबह का टाइम है ये और सैटरडे है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। इसके बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ घर की साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम भी करना था। डस्ट क्योंकि डेली ही लग जाती है तो डेली तो नहीं कर पाती हूँ डस्टिंग, बहुत मुश्किल हो पाता है क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो डेली सुबह में डस्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए 1-2 दिन के बाद फिर मैं सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सोफ़े को सही कर रही थी और सोफ़े का ये जो कवर है ना, इसको मुझे डेली उठा करके बढ़िया से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये नेट का है तो इसके अंदर ना छोटा छोटा बहुत मतलब कूड़ा कचरा जो भी रहता है ना वो चला जाता है, तो मुझे उठा करके इसको बढ़िया से साफ़ करना होता है। तो बाकी यहाँ पर यही था, इसको मैंने उठा के बढ़िया से फिर से लगा दिया है और सुबह का बस यही काम रहता है, जो भी बिखरा हुआ घर रहता है ना उसको समेटने का। और बाकी झाड़ू पोछा वगैरह वो सब सुबह हो गया था, नहाना धोना वगैरह भी सब कुछ हो गया था। सारे काम सुबह के जितने होते हैं ना वो सब हो गए थे और मुझे यहाँ पर सफाई करना था। कपड़े भी बहुत सारे बिखरे हुए पड़े थे तो इन कपड़ों को भी समेटना है। कपड़े आजकल थोड़ा लेट से सूख रहे हैं तो जब ये एक साथ हो जाते हैं ना तो फिर मैं इकट्ठा फिर इनको घड़ी करती हूँ। तो वही यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे सोफ़े में ही और इनको मैं अभी घड़ी करके अंदर रख दूँगी। यहाँ पर पूरा जो रूम है ना वो खाली करके और ठीक ठाक कर दूँगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, जो कि सुबह का ये डेली का ही काम होता है। डेली हम साफ़ करते हैं और फिर शाम तक वैसे ही हो जाता है, फिर अगला दिन आता है तो सुबह में साफ़ करते हैं, बस यही हर दिन रिपीट चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने टीवी में लगा दिया है गाने कुछ और मुझे ना ऐसे गाने सुनने में और फिर काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। गाने चलते रहता है ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करने में। तो चलिए, हॉल की सफाई तो हो चुकी है और जब भी सफाई करना होता है ना सुबह के टाइम पे तो सबसे पहले मैं यहीं पर करती हूँ और इसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी अंदर, क्योंकि अंदर भी थोड़ा सा बेड वगैरह जो फैला है ना उसको ठीक करूँगी। तो सुबह का ये ना 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है सफाई करने में ही। सारा सामान, कपड़े, बर्तन सब कुछ बिखरा रहता है, उसको समेटने में ही 1 घंटे का टाइम निकल जाता है। जबकि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सुबह ही कर लिया था तो ये टाइम तो बच गया है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने में ही 1 घंटा यहाँ पर निकल जाता है, मतलब लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। तो यहाँ मैं आई और ब्लैंकेट्स जो भी थे बिखरे हुए थे इनको मैंने समेट लिया है और इसके बाद ना मुझे करनी है ड्रेसिंग टेबल की सफाई। और वैसे तो साफ़ करती रहती हूँ, मिरर में मैं कॉलिन मारती रहती हूँ, लेकिन ना आज थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगी। सेल्फ में जितना भी सामान रखा हुआ है ना इन सबको हटा के बढ़िया से मैं क्लीन करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट ज़्यादा है हमारे यहाँ पे तो इसलिए ना मतलब डस्ट बहुत जल्दी जम जाती है, ऐसा लगता है कि सफाई हुई नहीं है तो डस्ट हर जगह फिर दिखने लगती है। तो यहाँ पर वही मुझे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना था और यहाँ पर ना लंबे टाइम तक अगर साफ़ ना करो तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा सामान भी यहाँ पर हो जाता है जैसे जिनको फेंकना है, जो ख़राब हो गया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो सब भी मैं देखूँगी। अभी यहाँ पर एक रखा हुआ है मेरा मेकअप बॉक्स, उसमें से ही सारा कुछ मैं निकालूँगी। और वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रहता नहीं है यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल में, जो डेली का यूज़ का रहता है ना, जैसे डेली का मॉइस्चराइज़र और एक रोज़ वाटर की बॉटल रखी है। तो बस इतना ही मेन सामान रहता है, बाकी इसमें मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं रखती हूँ। एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है तो सब में लग जाती है और सफाई का काम फिर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। बाकी जितना सामान है वो इसके पीछे मिरर के पीछे में
जो शेल्फ़ दी गई है ना, तो वहाँ पर मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है कपड़ा और कॉलिन से मैंने जो है पूरी डस्ट निकाल दी है। और यहाँ पे रखा हुआ था 2 मेकअप बॉक्स, तो इसको भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें कुछ है नहीं। और कभी-कभी ना जैसे बैंगल्स वगैरह कुछ पुरानी रहती हैं जो कि रखी रहती है और उससे बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। बैंगल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही मैं इसमें देख रही थी कि कुछ है या नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। वैसे ये मेकअप बॉक्स जो है ना, ये रखा ही रहता है, जब मैं कहीं जाती हूँ तभी मुझे ये काम आता है, बाकी इसका कोई ज़रूरत रहता नहीं है। तो इसको मैं अभी अंदर रख दूँगी, यहाँ से हटा दूँगी। तो क्योंकि धूल डस्ट तो सभी में पड़ जाती है, तो इसको अभी मैं अंदर रख देती हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई थी। मतलब दिख रहा है दूर से ही पूरा कलर चेंज हो गया है इसका। तो बस इसी तरीके से इसको कर लेंगे क्लीन। और पहले मैंने ना दूसरे कपड़े से डस्ट को क्लीन किया है और फिर दूसरे कपड़े को, मतलब एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर के उससे फिर मैंने कॉलिन से इसको साफ़ किया है। तो इस तरीके से साफ़ करने से ना शाइन बनी रहती है। पहले डस्ट को क्लीन कर लें और फिर उसके बाद बढ़िया से इसमें कॉलिन मार करके सफाई करेंगे ना, तो चीज़ें चमकती रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। और बस यहाँ पर क्लीनिंग का काम लगभग हो चुका है। तो ये सब करते करते अभी ना 10:30-11 बजने वाले थे लगभग। अभी इस टाइम तक ये सब हो गया था और पूरा रूम जो है सेट हो गया है। सारी चीज़ें जगह पे मैंने रख दी हैं और अब जाकर के पूरा घर हो गया है साफ़ सुथरा, व्यवस्थित, सुंदर लग रहा है। तो पूरा रूम और घर अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए। तो बस यहाँ पर 11 बजते ही अभी मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। इसके बाद क्योंकि लंच बनाना है, सब लोग आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।